हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट स्टडी क्लासेस। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। नंबर 1 है पत्र लेखन, वाद विवाद, निबंध लेखन, नाट्य लेखन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, वाद विवाद। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन वाद विवाद नहीं है, जबकि पत्र लेखन और निबंध लेखन और नाट्य लेखन होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि अक्षर सिखाना, चार खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 सही है, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो बालकों लिखना सिखाने से पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 ऑप्शन है समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, पत्रिकाएं या विद्यालय पत्रिकाएं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 2, पाठ्य पुस्तक। तो प्रिंट मीडिया में पाठ्य पुस्तक सम्मिलित नहीं है, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विद्यालय पत्रिकाएं सम्मिलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साइट क्या है। टीवी चैनल, उपग्रह, आदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ये और भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। तो साइट क्या है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। नंबर 1 है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम समाप्ति, या निष्पक्ष मूल्यांकन, या विद्यार्थियों के हित का काम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, निष्पक्ष मूल्यांकन। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अतु लघु उत्तरात्मक, या लघु उत्तरात्मक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, निबंधात्मक। तो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति निबंधात्मक के प्रश्नों में हो सकती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। नंबर 1 ऑप्शन है मॉरिसन, ब्लूम, हर्बर्ट, या क्रेथवाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, ब्लूम। तो ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। नंबर 1 ऑप्शन है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, कि छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कि कुछ नहीं करते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा हम छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। नंबर 1 प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, या उच्च कक्षाओं में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, प्रारंभिक। तो उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं शामिल है? ऑप्शन है सरल वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, आज्ञार्थक वाक्य। तो संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में आज्ञार्थक वाक्य शामिल नहीं है क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है, जबकि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होगा? नंबर 1 ऑप्शन है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट करना या बढ़ चढ़कर बातें करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट करना। तो सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट करना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा? नंबर 1 ऑप्शन है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य नहीं करते, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, साधारण काम के अधिक पैसे मंगाना या बिना काम के दौलत चाहना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। तो खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। नंबर 1 ऑप्शन है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, आगमन निगमन विधि या ये सभी होंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, ये सभी। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि जो है अनुकरण विधि भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है और आगमन निगमन विधि भी है, इसलिए ये सभी सही होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? नंबर 1 ऑप्शन है अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, अपादान कारक। तो पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में अपादान कारक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, रति, क्रोध या उत्साह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, मस्तक, अग्नि या मछली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, मछली। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द मछली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? नंबर 1 24, 16, 13 या 11। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, 16। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, यमक। तो तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में यमक अलंकार होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। नंबर 1 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तिगु या कर्मधारय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 अव्ययी भाव।
तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 भंवरा। तो इनमें से तद्भव शब्द जो है वो भंवरा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री, मुदरिका, मुद्रिका या मुदरी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 मुद्रिका। तो मुदरी का तत्सम रूप होगा मुद्रिका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार या व्रत और विकास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 व्रत और विकास। तो निम्नलिखित में व्रत और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, जबकि अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह ये द्विवेदी जी के निबंध हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का उद्देश्य है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ये और भी दोनों की इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 ये और भी दोनों। तो भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ संवर्ग उपागम, ये रचना शिक्षण उपागम, ये दोनों होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होगा? नंबर 1 ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, ये सभी होंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होगा? तो ये शब्द कोश का उपयोग भी करते हैं, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाते हैं और शिक्षक द्वारा अच्छे नए शब्दों का प्रयोग भी करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। नंबर 1 ऑप्शन है 5, 7, 2 या 3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 2। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या है 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ये और भी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 ये और भी दोनों। तो शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, इसलिए दोनों सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। नंबर 1 ऑप्शन है सूर्योधनोदय, नंबर 2 है सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय या सूर्यधन उदय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।